सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल दैट इज़ डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन M to recognize the language 1 raised to power n, 2 raised to power n, 3 raised to power n where n is greater than equal to 1. So सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट में करना क्या है हमें. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगेन जो एक्सेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा. तो Q1 जो है हमारी वो इनिशियल स्टेट है. आपको ये वाली स्ट्रिंग इस केस के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, n की वैल्यू ली है 2. तो आपका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 बार 1, 2 बार 2 और 2 बार 3, इन सब को आपको चेंज करके करना है 6 बार ब्लैंक सिंबल एंड योर फाइनल स्टेट. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 1 सेट करता हूँ तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो बन जाएगी 1 2 3. अगर मेरी n की वैल्यू 2 है तो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी 1 1 2 2 3 3. अगर मेरी n की वैल्यू 3 है तो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी 1 1 1 2 2 2 3 3. इसका मतलब ये है कि हमारी सभी इस प्रकार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो इस मशीन के द्वारा एक्सेप्ट करी जाएंगी, राइट. और ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं जिस केस के अंदर आपका जो n है वो इक्वल नहीं होगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 बार 1 है लेकिन 2 बार 2 नहीं है, 1 बार 2 है और 2 बार 3 है. इस केस के अंदर n की वैल्यू बराबर नहीं है. तो इस तरह की स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस मशीन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी, राइट. तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, हम इस तरह की मशीन बनाएंगे. आगे हैं, अब आपको स्टेट्स कैसे लेनी है. मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने मशीन की डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी स्टेट्स हैं वो कम से कम लेकर चलें, राइट. सो अगर हम कॉन्सेप्ट में देखें, अगर आप n की वैल्यू लेते हो 1 तो आपकी स्ट्रिंग होगी 1 2 3. उस केस के अंदर आपको मिनिमम 3 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी सिंबल चेंज होगा, क्योंकि ये वाला 1 है इसको मैं b करूँगा, 2 को भी b करूँगा, 3 को भी b करूँगा, तो इसको b में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 स्टेट्स तो लगेंगी. सिमिलरली इसी तरह से अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, 6. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे n की वैल्यू 99 हो जाएगी, 99 हो जाएगी, तो 1 रेज टू पावर 99, 2 रेज टू पावर 99, 3 रेज टू पावर 99. इट मीन्स आपको कम से कम 99 इंटू 3 स्टेट्स चाहिए, जो कि मेरे लिए फिजिबल नहीं है मशीन बनाना इस तरह की. तो हमने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है आपकी जो स्टेट्स हैं वो कम से कम रहें, राइट. सो हम क्या करेंगे, एक तरीके का रेपिटेटिव प्रोसीजर यूज़ करेंगे, राइट, ताकि हमारी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कम हो सकें. तो चलिए समझते हैं कि ये वाली मशीन जो है वो काम कैसे करेगी. सबसे पहले मैं n की वैल्यू लेता हूँ 2, ठीक है. तो अगर n की वैल्यू है मेरी 2 तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस प्रकार की होगी, 2 बार 1, 2 बार 2, 2 बार 3, राइट. तो आप शुरू करोगे अपनी इनिशियल स्टेट से, जो आपकी क्या है Q1. इस सभी को प्रोसेस करेगी. आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी ब्लैंक सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो, राइट. तो जब आपकी मशीन जो है वो इनिशियल स्टेट के अंदर है, तो जब आपके पास पहला आया 1 तो आप पहले वाले 1 को कन्वर्ट करके क्या कर दोगे, b कर दोगे. अब यहाँ पे आपकी जो स्टेट है पहले Q1 थी, क्योंकि अब 1 से b हो गया है, 1 से b सिंबल चेंज हुआ है, तो अब आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, Q2 स्टेट हो जाएगी. क्योंकि सिंबल चेंज हुआ है तो इट मीन्स आपकी जो स्टेट है वो चेंज होगी, ठीक है. उसी प्रकार से दूसरे वाले 1 को आप कुछ नहीं करोगे. फिर आगे चलेंगे, Q2 2 को जब प्रोसेस करेगी, अगेन वो Q2 2 को क्या कर देगी, b के अंदर कन्वर्ट कर देगी. क्या कर देगी, वो 2 जो है आपका b के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगले वाले 2 को वो कुछ नहीं करेगी, राइट. यहाँ पे भी आपकी जो स्टेट है वो Q2 ही रहेगी. उसके बाद जब आपका मशीन पहले वाले 3 को प्रोसेस करेगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास आपकी जो स्टेट है अगेन Q2 से हो जाएगी Q3, एंड पहले वाला जो b है, पहले वाला जो 3 है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, राइट. इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब उसको दूसरे वाला 3 मिलेगा तो वो वहाँ से वो क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा. मीन्स कि उसकी जो मूवमेंट है वो लेफ्ट की तरफ होनी जाएगी, जितनी देर तक उसको फिर से 1 नहीं मिल जाता. तो इस तरीके से हम 1 1
2 2 और 3 3 को मैच कर देते हैं और हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रोसेस हो जाती है। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे